हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, कल से आपके एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। आपको उसके लिए जो है बहुत बहुत जो है सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और आप इतने अच्छे से एग्ज़ाम करें कि आप लोगों को कोई दूसरा दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसी एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाएँ। तो इसके साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जो करंट अफेयर्स का ये जो आप प्रैक्टिस सेट लेके आए, ये मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या है, अगर आप पेपर से पहले इसको देख के जाते हैं तो आपका 100% एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसीलिए मैंने बनाया है 50 क्वेश्चंस का, कि जिससे आप इसको करें और आपका ये काम जो है अच्छे तरीके से निपट जाए। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ हमारी यहाँ पे क्या फंस रही है कि हमारा जो इसका जो 50 जो क्वेश्चन हैं इसको थोड़ा सा फास्ट करके लेके आते हैं, जिससे आप 10 से 15 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और आप इसको जो है हर हालत में एक बार रिवीजन करके चले जाएं। यहाँ पे सैन्य अभ्यास होंगे और सब तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास जो फ्रेंजेक्स 23 का आयोजन किया गया। क्योंकि ये प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ है, तो इसका जो नाम है वो क्या है, ये फ्रेंजेक्स नाम है, फ्रेंजेक्स 23, क्योंकि 23 में हुआ है तो इसलिए। ये कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो यानी कि ये देखिए, शेर चीता जो होते हैं ये आपके इसी प्रजाति में आते हैं, बिल्ली की प्रजाति में। तो ये किसने चालू किया है? ये भारत ने स्टार्ट किया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरुआत की है? देखो, ये लाडली फाडली ये जो जितनी भी योजनाएं, जो इस तरीके की योजनाएं होती हैं, या तो ये मध्य प्रदेश की होती हैं या राजस्थान की होती हैं। तो जो लाडली बहना है ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, चलिए 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समृद्ध समुद्र संधि हुई है? 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? ये किस शहर में हुई है दोस्तों? ये न्यूयॉर्क में अभी संधि की गई है। चलिए, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? बोला अहमद टिनुबू, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बताए जा रहे हैं। निफियो रियो, ये नागालैंड के मुख्यमंत्री। और एस दुबे, ये लेखा महानियंत्रक यानी कि कैग हैं। इनमें से सभी, यानी कि कहा जा रहा है कि ये सभी के सभी सुमेलित हैं। तो बिल्कुल सही है, बोला अहमद टिनुबू जो है ये नाइजीरिया के अभी राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और ये नेफियो रियो जो हैं ये नागालैंड के मुख्यमंत्री, और एस दुबे ये महालेखा नियंत्रक हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे सबके सब मैच्ड हैं। चलिए, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया, गुवाहाटी असम। ठीक है, गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। चलिए देखिए, जैसे 2023 के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने हैं लगभग जनवरी से मार्च तक के। तो आपके जो एमटीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही इसी तरीके के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। चलिए 7 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई? ये बेलारूस के थे, तो बेलारूस की अदालत ने ही इनको शांति मतलब ये जो है 10 साल की सजा सुनाई। चलिए 8 नंबर देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग में जोड़ा गया? आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? ये पहली बार जुड़ा है तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में ये है जोड़ा गया। चलिए, हेकानी जखालू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बन गई हैं? तो दोस्तों ये नागालैंड में है। नागालैंड में कोई पहली महिला उम्मीदवार बनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो नागालैंड में विधानसभा में आज तक कोई महिला उम्मीदवार नहीं बनी थी, तो इसलिए यहाँ पे है। क्या नाम है इनका? हेकानी जखालू। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूँ, हेकानी जखालू। चलिए फिर देखिए 10 नंबर देखिए, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? एनटीपीसी ने किस राज्य में के उत्तरी कर्णपुर
कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट के में भारत का पहला एयर कूलर कंडेंसर, ये एयर कूलर कंडेंसर है, ये कहाँ है, भारत का पहला है, एनटीपीसी ने स्थापित किया है। ये सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, तो ये कहाँ स्थापित किया है, झारखंड में। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है। तो ये किसने घोषणा की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है। चलिए, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस हुई। कहाँ से लेके कन्याकुमारी तक की बात हो रही है, कहाँ से लेके कन्याकुमारी तक को जो है ये हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ना कि कानपुर, चंडीगढ़, शिमला, कहीं से नहीं, श्रीनगर से ये दिखा के रवाना किया गया है। कहाँ, ये कन्याकुमारी तक, मतलब इस छोर से लेके इस छोर तक ऐसे साइकिल रेस होगी। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा भाई, चलिए, इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, ये तो खैर बिल्कुल सही बात है। विश्व के लिए भारत, ये बिल्कुल सही चीज़ है, इसकी ये थीम थी। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण में के समापन समारोह को संबोधित किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो चौथा महोत्सव सम्मेलन था, ये चौथा संस्करण था। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो श्री ओम बिरला हैं। इन्होंने नई दिल्ली में स्थित संसद में केंद्रीय कक्ष में जो है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण का समापन को संबोधित किया था। ये भी सही है, तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत ने 7 फरवरी 2023 को में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। भारत ने 27 फरवरी 2023 को कहाँ पर, अच्छा ये पूछा जा रहा है, तो बेंगलुरु में ये बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र जो है गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की थी। चलिए 15 नंबर देखिए, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। ये किससे रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जो धम्म सम्मेलन है ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये कहाँ, 7वां जो है अंतर्राष्ट्रीय जो था, ये कहाँ मनाया, इसने द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसका उद्घाटन किया। ये मनाया कहाँ पे गया है, ये भोपाल में मनाया गया है। किस राज्य ने बीड़ा बरौर राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 किलोमीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाकर जिसे बाहुबली नाम दिया गया है, ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र की है। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता। जो संतोष चैंपियनशिप थी वो किसने जीती है दोस्तों, कर्नाटक ने जीती है। चलिए, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो दोस्तों ये गोवा में किया गया है। चलिए फिर देखिए, सेलवान इंडिया के किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सेवलॉन दुनिया के किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, सेवलॉन का हैंड एम्बेसडर, तो ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़िए, नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो दोस्तों ये आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, आईएनएस विक्रांत। चलिए फिर महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है, मुंबई और नवी मुंबई। अच्छा जी, ये अलग अलग, हाँ अलग अलग थे, ठीक है। और मुंबई, हाँ ठीक है, नवी मुंबई में खेला गया था, ठीक। इसका स्वामित्व तो संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। और जीता कौन था, मुंबई जीता था। उसके कैप्टन कौन थी, जो इंडिया टीम की कैप्टन है वही उसकी कैप्टन थी। तो यानी कि यहाँ पे सभी सही हैं। हरमनप्रीत कौर जो है उसकी कैप्टन थी मुंबई इंडियंस की, उन्होंने ही ये पहला खिताब जो है जीता है। चलिए 22 नंबर देखिए, किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। तो ये किसने जीता है दोस्तों, ये मीराबाई चानू ने जीता है। अभी इनको ये दिया गया था, शायद नवंबर या दिसंबर में मिला था। तो ये जो आपकी ईयरली बुक आई थी उसमें भी आया हुआ था। आपने अगर ईयरली बुक पढ़ी होगी तो ये आपको पता होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखिए, वर्ष 2023 की थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। ये तो खैर सही चीज़ लिखी है। इसका जो थीम है
ये बिल्कुल सही है कि पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ये इसकी थीम है। इसकी टैगलाइन कैच द रेन वेयर एंड फाइल्स व्हेन इट फॉल्स, ये भी सही है, यानी कि इसका मतलब सभी सही होंगे फिर तो। इस अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया, हाँ ये भी बिल्कुल सही, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही इसको कार्यान्वित किया जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई दोस्तों ये, तो ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, तो पहला मदर मिल्क बैंक जो बना है वो उत्तराखंड में बनाया गया है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री शामिल होगा, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होगा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये इतने लोग शामिल होंगे, यानी कि ये सभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए लोक दल का जो लोकसभा में जो नेता विपक्ष का होता है उसको शामिल करना इसलिए भी होता है कि जिससे आप ये ना कह सकें कि नहीं आपने तो उन्हीं लोगों को मतलब चुनाव आयुक्त बनाया है, उपायुक्त बनाया है जिनको आप चाहते थे, जिससे बेईमानी कर सके, तो ऐसा इससे मतलब हटाने के लिए ये चीज़ की गई। चलिए, बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संबंध में 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखिए, फिनलैंड को लगातार 6वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। फिनलैंड पे हर बार की तरह इस बार भी प्रथम स्थान पर था। भारत को 126वां, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, 126वें स्थान पर मिला। डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं आपके लिए, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था? किस देश में? देखिए किस देश में हुआ है, तो ये फ्रांस में। देखिए वहाँ पे जो है 62 साल पे जो रिटायर होते थे, अब वो 64 साल करने की योजना की जा रही थी, इसकी वजह से वहाँ पे जो है विरोध हुआ। चलिए 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये रानी रामपाल जो है, इंडियन जो हॉकी टीम है उसकी कैप्टन है, उन्हीं के नाम पे ये जो है रायबरेली में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। चलिए, किस देश ने विश्व की पहली दूसरी तरह के से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडार करने में सक्षम है? तो किस देश ने विश्व में पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो कौन सा है ये? फिनलैंड ने बनाई है अभी, बहुत बढ़िया काम किया है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने में ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। तो ये कहाँ पर इन्होंने जो है ये प्रोग्राम जो है आयोजित हुआ था, तो दोस्तों ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। चलिए, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखिए, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान, बिल्कुल सही बात। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान को दिया गया था, ये भी सही है। चार्ट विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, हाँ ये भी सही है। जो अभी जो नई इसकी जो लिस्ट आई थी, अगर आपने बुक ली होगी, मंथली बुक ली होगी, तो उसमें एक पूरा पेज आता है। उस पूरे पेज में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। देखो, विश्व में जो देश होता है उसके बारे में बताया जाता है, आपके अपने देश में कौन सा जो शहर है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके अंदर और भी जो आपके देश से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं वो बताई जाती हैं। तो अगर आपने वहाँ पर ये पढ़ रखा तो आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। भारत विश्व में 8वां सबसे प्रदूषित देश है, ये भी बिल्कुल सही कहा गया। तो यानी कि 1 2 3 4 सभी सही, 1 2 3 2 3 4 1 2 मतलब 2 3 1 2 3 4, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? अब देखिए, ये जो है लेखिका शिवशंकरी, उनको अभी ये जो है सरस्वती सम्मान से चुना गया है 2022 के लिए। उन्होंने किस लैंग्वेज में इसको लिखा था? ठीक है, ये तमिल में लिखा है। तो इनका जो कृति है वो कौन सी है? सूर्यवंशम। याद रखिएगा, ये कृति भी पूछी जाती है। नाम, लेखिका का नाम क्या है? लेखिका है शिवशंकरी, ठीक है। उनकी कृति कौन सी है? सूर्यवंशम। किस लैंग्वेज में लिखी है? तमिल। 2022 का सरस्वती सम्मान इनको मिला है। नाम याद कर लीजिएगा, नाम इनका जरूर याद कर लीजिएगा, शिवशंकरी को है।
चलिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखिए, भारत का लिंगानुपात 2011 से 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। हाँ, ये बात अभी कही गई थी जल्दी में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया। हाँ, ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 से बढ़कर अब 2022 में 22.7 हो गई है। ये भी सही है, क्योंकि अब लोग जो है क्या करते हैं, विवाह की औसत आयु इसलिए बढ़ गई, अब क्या करते हैं, पहले तो अपना कैरियर बनाने के चक्कर में वो 30 साल तक तो मिनिमम हो जाता है, कुछ की मान लो 25-26 में हो जाती है, किसी की 30, लेकिन 30 जो है अब लगभग लोगों की 30 साल में होती है, तो इसलिए ये औसत वर्ष बढ़ गया है इसका। चलिए, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे यहाँ पे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखिए 2013 से लेकर 17 तक और 2018 से लेकर 22 के बीच में भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश बना। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक बना है। ये भी बिल्कुल सही है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 36 मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है ये? तो USA है। चलिए, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? तो इसने देखिए मेडागास्कर को तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया ही थे, मोजाम्बिक भी और मलावी भी, तीनों को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। चलिए फिर ये लिखा हुआ है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? सर डेविड चिपरफील्ड, एलिस वालियास्की और बालकृष्ण दोषी, फ्रांसिस कैरे। तो ये किसको चुना गया है? ये दोस्तों चुना गया है सर डेविड चिपरफील्ड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा की है? तो दोस्तों ये आवासन और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय जो है उसने ये घोषणा की है। चलिए, सलहून क्रुशे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों ये ली है नागालैंड के जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिए अब देखिए, ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। ग्रुप कैप्टन, ठीक है, भारतीय वायुसेना में बहुत बड़ा पद होता है, किसी महिला के लिए तो खासकर बहुत बड़ा है। उनका नाम है शालिजा धामी, ठीक है। अपूर्वी कुमार, श्रेया ठाकुर, स्वाति चौधरी, ये भी कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। अब आपके लिए अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे शालिजा धामी जो है ये ग्रुप कैप्टन है भारतीय वायुसेना में, जो अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। मेन चीज़ यहाँ पे ये पहली महिला अधिकारी है, इसलिए ज़रूरी है। चलिए, अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC5 का आयोजन किस शहर में जो है किया गया है? ये दोहा में किया गया है। साझी बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली ने की है। 32वां व्यास सम्मान 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अच्छा, कौन से सही? हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान, अरे बहुत सही, बिल्कुल सही है। ये पागलखाना को दिया गया है व्यास सम्मान 2022 का। याद रखिएगा कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, ठीक है। इनका उपन्यास कौन सा है? पागलखाना, ठीक है। क्या मिला है इनको? 2022 का व्यास सम्मान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान आपसे MTS के पेपर में आपके एक ना एक पेपर में जरूर मिलेगा। चलिए 2 नंबर देखिए, यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। तो यानी कि ये इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे? पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा, तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए फिर 45 नंबर देखिए, हाल ही में मार्च 2023 में किस देश की मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? ये मेरापी जो ज्वालामुखी है ये किस देश में पड़ता है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में पड़ता है। चलिए फिर देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी कि
को ई स्थापित की मंजूरी दे दी है। ये किसको दी है? ये दोस्तों बंगलौर को मिल गई है। किस शहर में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये नई दिल्ली मेजबानी इसकी करेगा। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGMI लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये WMO ने लॉन्च किया है, WMO। चलिए, निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार एक विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये नीति आयोग जारी करता है। चलिए, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो ये दोस्तों कोलंबिया ने शुरू की है। चलिए, ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो आपके 50 क्वेश्चन थे ये MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको ये आज रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप जब पेपर देने जाएं तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चंस, इनमें से अगर आप एक नज़र डाल के जाते हैं तो कहीं एक भी क्वेश्चन अगर आपका फंसता है तो उसका आंसर आपसे गलत ना हो, इसलिए ये तुरंत के तुरंत रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल क्लिक कर दीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।